In this video series, then we are going to revise chapters for NEET physics through previous year questions, right? So I have brought the first chapter, that is units and measurement, right? Let's discuss a few questions from there. Now this question is from NEET 2020 and it says there is a screw gauge जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 50 है. तो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 50. पिच ऑफ द स्क्रू गेज पूछा गया है ना. तो हमको पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई एन. तो यहां से हम पिच को लिख सकते हैं n इंटू लीस्ट काउंट. So this is 50 into 0.01 मिलीमीटर. तो हमारा पिच हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर. तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट था. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यह है नीट 2020 का ही, कि इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए. तो अगर आपको याद होगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से जब दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस नंबर के बाद डेसिमल में लीस्ट डिजिट होता है हमारे फाइनल आंसर में भी वही होना चाहिए. तो पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो लीस्ट 2 है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए. तो यहाँ पे देखोगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन बी आ जाएगा. करेक्ट. इसका मतलब है अगर हम 2.224 प्लस 2.21 प्लस 2.5 को ऐड करें तो आंसर कुछ भी आए, लेकिन हमको पता है कि डेसिमल के बाद हमको कितना डिजिट रखना है. तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा. यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मेरे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट हो सकता है. तो ऐड करने के बाद जो भी चीज आ जाए हमको राउंड अप करके उसको 1 डिजिट तक ही लाना होगा डेसिमल के बाद. ठीक है, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल का यूटिलाइजेशन करेंगे हम. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन है नीट 2018 का और ये फिर से स्क्रू गेज पे है जिसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है. तो जो डेटा दिया हुआ है पहले वो लिखना चाहिए. इट्स अ गुड प्रैक्टिस, है ना. फिर हमको मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है MSR 5 मिलीमीटर है, तो उसको 0.5 सेंटीमीटर हो गया. 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लाइन 0 कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि 25th डिवीजन रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर रहा होगा. अगर 0 उससे 25 ऊपर है तो इसका मतलब है CSR हो जाएगा कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. तो मेरा मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा MSR प्लस CSR. साथ में एरर भी दिया हुआ है. और आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी सिचुएशन में ट्रू वैल्यू हमेशा होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर. यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, और एरर खुद नेगेटिव है. तो हमारा करेक्ट डायमीटर होना चाहिए ऑप्शन डी. ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज यहाँ याद रखना चाहिए था. एक तो हमको ये याद रखना चाहिए कि स्क्रू गेज में जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो होता है MSR प्लस CSR, और दूसरा है कि ट्रू वैल्यू होना चाहिए मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर. अब ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है कंडीशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2019 से और इसमें दिया गया है कि एक एक्स क्वांटिटी है जो ABCD पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है. आई हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन एक्स. तो हमको पता है इस तरह के फॉर्मूलाज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
और अगर परसेंटेज लेना होगा तो दोनों साइड का परसेंटेज ले सकते हैं। तो परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी 2 into परसेंटेज एरर इन ए, हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी, 1/3 into percentage error in C, 3 into percentage error in D. This will turn out to be 16%. यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि कोई क्वांटिटी अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग स्मॉल एरर्स। है ना? Fine. Let's move to the next one. Now this question is on वर्नियर कैलिपर, उड़ीसा नीट 2019 का है। अब यहाँ पे क्या दिया है, मेन स्केल का n डिविजन्स पर सेंटीमीटर है, यानी n MSDs 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 1 MSD 1/n सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, साथ ही हमको ये बोला गया है कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स n-1 मेन स्केल डिवीजन से कॉन्साइड करता है, तो एक VSD हो जाएगा। हमको पता है लीस्ट काउंट एक वर्नियर कैलिपर का होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह लिख दो n-1/n MSD। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/n MSD। अब सोचो अगर हमको पता है लीस्ट काउंट 1/n MSD है तो 1 MSD की जगह हम 1/n सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/n² सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है ही, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड है और ये नीट 2017 का है। तो डायमेंशन ऑफ सी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, LT-1 वेलोसिटी का। डायमेंशन ऑफ जी को अगर कैलकुलेट करना है, भूल भी जाओ तो याद रहना चाहिए कि फोर्स इनटू यही होगा, तो डायमेंशन लिख लेते हैं। एम होगा, तो जी का डायमेंशन आ जाएगा ये जो टर्म दिया हुआ है इसको हम x मान लेते हैं और इसको आप ऐसा लिख सकते हो कूलम्स लॉ से, तो ये x का डायमेंशन हो जाएगा ठीक है, ये x का डायमेंशन हो जाएगा। तो मेरे को रिप्रेजेंट करना है लेंथ एज अ कांस्टेंट, लेंथ एज अ कांस्टेंट इनटू c टू द पावर a, g टू द पावर b एंड दिस टर्म x टू द पावर c, जहां पे x जो है वो e²/4πε0। तो अगर हम डायमेंशन वाइज देखें, जी का डायमेंशन हमने निकाला था मेहनत करके, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें अगर हम LHS और RHS के डायमेंशंस को मैच करें तीन इक्वेशन, तीन अननोन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन तीनों को सॉल्व करके अगर आप A, B और C का वैल्यू निकालें, if you solve this I think you will get this values as these quantities, right?
So effectively I am saying this length will be k times so this k can assume any value, constant value, I don't know, but it could be like root over gx by c square type. So if I look at the options, it then matches with option D, right? So these were few PYQs from the first chapter of units and measurement. In the upcoming videos, we'll take more PYQs from the other chapters, right? So please stay tuned. Thank you everyone.